सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड हम इस वीडियो में स्पेशली डाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं और हम इसे एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसे देखते हैं बहुत ही ध्यान से और एक एक चीज़ों को समझते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपको इस टॉपिक से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं नहीं छूटने वाला, या फिर वो स्कूल के एग्जाम्स हो या फिर बोर्ड के। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो डाइजेशन बेसिकली हमारा आता है एक स्पेशल टॉपिक जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, और ये हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक हिस्सा है। तो इस न्यूट्रिशन को पहले हम अच्छे से देख लेते हैं ताकि किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका बेसिक आना चाहिए। तो न्यूट्रिशन हमारा 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीव जो होता है वो खुद से अपना खाना बनाता है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल हम लेते हैं, ये प्लांट्स हैं और उसमें कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, या फिर सनलाइट से, या फिर जैसे भी। और इसमें इस ऑटोट्रॉफिक में एक और आता है फोटोसिंथेसिस। एंड एक आता है केमोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट जो होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटो, मीन्स लाइट, सनलाइट के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और केमोसिंथेसिस हम बोलते हैं जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एक होता है सल्फर बैक्टीरिया जो कि अपना फूड इसी से सल्फर से क्रिएट करता है। तो इसे हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक के बारे में। तो जो कि बेसिकली ह्यूमंस जो होते हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स, जो कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, वो फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। मीन्स आप बोलोगे हम तो खाना खुद से बना लेते हैं, बट वैसे नहीं। मीन्स उनको खाना नेचुरली प्रोसेस से डायरेक्ट वो नहीं बना सकते। वो खाने के लिए किसी चीज़ पे डिपेंड रहेंगे, या फिर किसी फ्लैश पे, या फिर एट्रोट्रॉपिक पे, किसी अनदर एट्रोट्रॉपिक। जैसे ह्यूमंस हैं वो एट्रोट्रॉपिक पे भी डिपेंड है और फिर अनदर हेट्रोट्रॉपिक पे भी डिपेंड है। ओके, तो यही हमारा पार्ट होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन का बेसिकली मीन ये होता है कि हम लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को, ये जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं ये क्या होते हैं, लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल कंपाउंड में तोड़कर उसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। उसी को हम बेसिकली डाइजेशन बोलते हैं। आप डिफिनीशन देख लीजिए, होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। हम सबसे पहले चीज़ों को पहले समझेंगे और फिर उसके बाद हम उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं डाइजेशन का। और ये हमारा डायग्राम डाइजेशन का। तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे माउथ। बेसिकली हम अपने मुंह को इसे बोलते हैं, मतलब जहाँ से हम खाना खाते हैं, बट इसे एक और नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं बकल कैविटी। तो बकल कैविटी का मीन्स क्या होता है, ये जो फूड पाइप है ये फ्रॉम हियर टू हियर, इसके इस इंड को हम बकल कैविटी बोलते हैं, जहाँ से फूड अंदर जाए। ओके, और ये हो गया हमारा टंग। एंड ये हो गया हमारा डायफ्राग्राम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उस ट्रांसपोर्टेशन ब्लड वाला पार्ट पे। होप आप सभी वीडियो को एक एक करके बारी बारी देख लें, सीरीज बाय सीरीज। ये होता है हमारा ओसोफेगस, इसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये हो गया हमारा स्टोमक, ये हो गया गैल ब्लैडर, ये हमारा लीवर, ये पैनक्रियाज यहाँ पे होते हैं। एंड ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट, स्टोमक, अपेंडिक्स एंड एनस। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा होता है, अगर हम डाइजेशन को भी बेसिकली तोड़े तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है इंजेशन, तो पहले इंजेशन को पढ़ते हैं।
तो इंजेशन मीन्स खाना को इनटेक करना, मीन्स लेना। तो ऐसा माना जाता है और ये होता भी है बेसिकली कि जैसे खाना हमारा माउथ में प्रेजेंट करता है, पहला बिकॉज खाना यहीं पे आता है या बकल कैविटी, तो खाना यहीं से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। एंड उसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? सेलिवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहला डाइजेशन का काम हमारे मुंह में शुरू होता है और ये काम करता है हमारा सेलिवरी ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं, एक सलाइवा नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिसका काम होता है हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो आप इसे नोट करते जाएं। सबसे पहला, ये जो ग्लैंड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे बनते हैं कि सलाइवा का काम क्या होता है, और ये या फिर ये क्वेश्चन आ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट हो गया ग्लूकोज। तो हमने जो खाना लिया है, सपोज किसी भी खाने में नॉर्मल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होगा और फैट्स होगा, और भी बहुत सारे चीज़ होंगे, फाइबर्स जैसे चीज़। तो बट हम मेनली इसे लेकर चलते हैं 10th में सिलेबस में, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो खाना मुंह में ही ये जो जितना भी कार्बोहाइड्रेट था ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है। दैट्स वाई हम जब भी खाना खाते हैं तो भले ही हमें भूख लगी हो बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमें कुछ राहत फील होने लगता है, बिकॉज जितना भी खाना होता है मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बन के हमारे बॉडी में इंटर करता है। तो इसके बाद हमारा जो खाना होता है, ये मुंह में जितने भी प्रोसेस होते हैं उसके बाद हमारा खाना इंटर करता है ओएसोफेगस। तो ओएसोफेगस से होते हुए वो स्टोमक में जाता है। तो ओएसोफेगस क्या है, जिसे हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। तो ये खाना को डायरेक्ट, ये पाइप सीधा नहीं होता है, ये एकदम चिपका हुआ होता है ये पाइप। जैसे ही खाना यहाँ से इंटर करेगा, इसमें यहाँ से इंटर करेगा, ये फैलेगा एंड अगेन यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं और कुछ कार्डियक मसल्स टाइप के कुछ चीज़ होते हैं जो इस खाना को ऐसे खिसकाते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे एंड उस पाइप को अगेन क्लोज कर देंगे। यही रीज़न होता है, अगर हम सोते हुए भी खाना खाएं तो पेट में ही जाएंगे, और इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टालसिस, इस प्रोसेस को। ओके, तो आप इसे भी देख लें एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालसिस एंड इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ओएसोफेगस में इसी मूवमेंट के द्वारा खाना हमारे स्टोमक में पहुंचता है। तो हमारा खाना में अभी क्या क्या बचा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट तो हमने माउथ में ही डाइजेस्ट कर दिया, बचा है प्रोटीन एंड फैट्स। तो अब बारी है इनकी। तो ये स्टोमक में जैसे खाना इंटर होता है तो हमारे सेंसेसरी जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें पता चलता है कि स्टोमक में खाना आया है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को रिलीज करते हैं। जिसमें एक होता है, अगर हम स्टोमक की बात करें, यहाँ पे हमारा फुल डाइजेशन होगा, अगर हम फुल ना बोल के इसे पार्शियल डाइजेशन बोले ये भी सही है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा आगे। पार्शियल डाइजेशन स्टोमक में, तो यहाँ क्या होता है, HCl, आपने केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा, ये बहुत ही एसिडिक केमिकल होता है। एंड इसके बाद होता है पेप्सिन। ये जो पेप्सिन होता है ये HCl के प्रेजेंट में फॉर्म होता है और ये वर्क करता है हमारे फूड पे।
तो हमारे फूड में अभी प्रोटीन है एंड फैट्स हैं। तो फैट्स का तो कोई भी एसिडिक मीडियम कुछ कर नहीं सकता, बट प्रोटीन को यहाँ पे बदला जाता है एमिनो एसिड में, और हमारा फैट्स ही रह जाता है। और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस चीज़ में बदल चुका है, ग्लूकोज में। तो स्टोमक में ये दो चीज़ें आती है। बट आप सोच रहे होंगे ये जो HCl है बहुत ही डेंजरस एसिड है, अगर हाथ पे गिर जाए तो हाथ जलने लगता है, तो हमारे स्टोमक में वो आता कैसे है। तो इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर आपने कभी चिकन खाया हो तो जो मुर्गा होता है उसका अगर आप स्टोमक देखें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, उसमें एक स्टोमक के ऊपर एक लाइनिंग होती है, उसे हम बोलते हैं म्यूकस। ये जो होता है इसका काम होता है हमारे स्टोमक के जो इनर लाइनिंग है उसको इस एसिड से और इस एसिडिक मीडियम से, जो हमारा जो भी स्टोमक में जो एसिडिक इन्वायरमेंट बनता है इस HCl के आने से, उससे हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करना, और ये करता भी है। और यही म्यूकस है, जब भी हमें सर्दी होती है तो ये जो नाकों में पानी की तरह जो आता है एक चिपचिपा मटेरियल, ये वही म्यूकस होता है जो कि हमारे इस पार्ट में फैलने लगता है यहाँ से निकल के, ताकि इस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए बैक्टीरिया से। तो आई होप आप सभी ने म्यूकस तो ज़रूर देखा होगा। जब भी आपको खांसी सर्दी होती है तो ये बहुत ही मीन्स घिनौना होता है, बट ये हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड आफ्टर डैट यहाँ से फूड होके जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो यहाँ पे हमारे फूड में और भी सब्सटेंस मिक्स होते हैं, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है यही हमारा फाइनल डाइजेशन पॉइंट है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे खाने में जो भी ये फैट्स यहीं अभी बचा हुआ है डाइजेशन होने को, जो कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करते टाइम तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते टाइम इस फूड में और भी चीज़ें मिक्स होती है, जैसे कि बाइल जूस। और इसका बिहेवियर जो होता है ये बेसिक होता है। एंड आपने नोटिस किया होगा अभी हमारे फूड का बिहेवियर कैसा था, एसिडिक, स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर करने से पहले। एंड यहाँ पे बेसिक मीडियम जैसे ऐड होगा, जो कि ये ऐड करता है लीवर। लीवर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे ह्यूमन बॉडी में। इससे भी क्वेश्चंस आए थे एक बार, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये है लीवर हमारा। इससे बाइल जूस निकलते हैं, जिसका बिहेवियर होता है ये बेसिक होता है। तो ये मिल के फॉर्म करता है बाइल साल्ट। बाइल साल्ट अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे, एसिडिक एंड बेसिक मिल के एक साल्ट ही बनाएंगे। इस बाइल साल्ट का काम क्या होता है? इस बाइल साल्ट का काम होता है ये बचे हुए जो ये फैट्स मॉलिक्यूल्स हैं इसे कन्वर्ट करना फैट ग्रेन्यूल्स में। जो फैट्स हैं इसे कन्वर्ट करता है स्मॉल पीसेस, मतलब स्मॉल फैट ग्रेन्यूल्स, वेरी स्मॉल, एंड इसे तोड़ देता है, एकदम छोटा छोटा बना देता है। इसे हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। इमल्सिफिकेशन। अब ये जो टर्म्स हैं इसे याद जरूर करें, ऑफ फैट्स मॉलिक्यूल्स। सो ये टर्म्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं और बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। एंड सपोज प्रोटीन को तो एमिनो एसिड में ये पेप्सिन बदल दिया है, बट कुछ मॉलिक्यूल्स हों जो कि बच गए हों, इसे ये बदलता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इसका भी काम होता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलना।
बचे हुए प्रोटीन, इसीलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन को फाइनल मैंने बोला हुआ था, बिकॉज प्रोटीन भी है जो बच चुका है यहीं पे आके पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। एंड हमारा फैट्स भी डाइजेस्ट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो चुका है, हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और ये हमारा फूड जो होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा एंड एनएस के थ्रू वो इजेक्ट कर दिया जाएगा। बट वेट, हमने फिर फूड खाया ही क्यों था? जब एज इट इज़ करना था, उसे डाइजेस्ट करना था और बाहर निकाल देना था। इसलिए यहाँ पे आता है हमारा ऑब्जॉर्बन वाला पार्ट। हमारे फूड के जितने भी ये डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारे ये 3 थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये अब बन चुके हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड, इसे ही हम बोलते हैं फैट ग्रेन्यूल्स। जो छोटे हो जाते हैं वो फैटी एसिड भी बनते हैं। एंड जो भी ये नहीं कर पाते हैं इस बाइल साल्ट के बाद, एक होता है लिपेज। ये भी एक एंजाइम ही है, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ऐसे ही लिपेज होता है। ये भी फैट को ही डाइजेस्ट करता है, मीन्स फैट को तोड़ता है। स्मॉल डाइजेशन का मतलब ही होता है तोड़ना एक स्मॉल लेवल पे, उसको उस बड़े कंपाउंड को छोटे कंपाउंड बनाना। तो लिपेज का भी काम बेसिकली यही होता है। तो हमने अब तक कितने को देखा? पेप्सिन 1, लिपेज 2, सलाइवा 3 एंड बाइल साल्ट 4। बस इन्हीं चीज़ों को आपको याद करना होता है। बस एग्जाम में यही पूछते हैं पेप्सिन का काम क्या होता है, फिर पूछेंगे ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, लिपेज क्या करता है, या फैट्स का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, फैटी एसिड हो गया। फिर पूछ देंगे प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, एमिनो एसिड हो गया, डाइजेशन पर क्या फॉर्म करता है, एमिनो एसिड फॉर्म करता है। बस यही चीज़ें। तो हमारे पास ये 3 चीज़ें बनी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें उसके बारे में नहीं जानना है। और ये अभी हमारे उस फूड के साथ मिक्सअप हैं जो हमने इनटेक किया हुआ था, एंड ये सारे प्रेजेंट हैं अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस स्मॉल इंटेस्टाइन का लगभग अगर लंबाई की बात करें तो ये होता है 6 मीटर। एंड अगर लार्ज इंटेस्टाइन की अगर लंबाई की बात करें तो ये होता है 1.5 मीटर। अरे ये तो छोटा है एंड ये तो बड़ा हो गया, फिर इसे स्मॉल क्यों बोलते हैं, इसे लार्ज क्यों बोलते हैं? तो आप फिगर में ध्यान से देखें, इसकी थिकनेस ज़्यादा है और ये ज़्यादा मोटा भी है, इसीलिए हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। एंड ये लंबा होने के बावजूद भी पतला है, और मीन्स फैला हुआ है बहुत सारा, लेकिन ये पतला पाइप की तरह होता है, इसलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अगर लंबाई की बात करें तो ये लार्ज होगा और ये स्मॉल होगा, बट यहाँ थिकनेस से लिया जाता है, इसलिए इसे लार्ज बोलते हैं, इसे स्मॉल बोलते हैं। तो फूड जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी इंटर कर चुका है, एंड वहाँ पे होते हैं प्रेजेंट विल्ली स्ट्रक्चर। विल्ली स्ट्रक्चर मैं आपको तो सजेस्ट करूँगा, चिकन जो होता है उसका जो स्टोमक वाला पार्ट होता है उसे एक बार आप ऑब्जर्व ज़रूर करें, उसमें आपको ये विल्ली स्ट्रक्चर देखने को ज़रूर मिलेगा। विल्ली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, अगर हम इसको एक्स्ट्रा जूम करें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एंड ये ऐसा क्यों होता है? ताकि फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किन के कांटेक्ट में आ सके, मीन्स इनर लाइनिंग का, यहाँ तो स्किन तो आउटर सरफेस पे होता है बॉडी के, एंड यहाँ पे जो होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें ब्लड फुल स्पीड से दौड़ रहे होते हैं। इस पार्ट को हम ट्रांसपोर्टेशन में क्लियर अप करेंगे, बट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फूड के बाद यहाँ पे आ चुके हैं, उसे ये ब्लड मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन के थ्रू इंटर कर देंगे। ये जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, जितना भी अभी फूड में था, ये सारे इस ब्लड वेसल्स द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे एंड उसे सर्कुलेट कर दिया जाएगा बॉडी में। और वो सारी चीज़ें अभी कहाँ हैं? वो ब्लड में हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ये क्या होता है हम उस पार्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
ट्रांसपोर्टेशन वाला में, बट आप इसे समझ लें। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये सारी चीज़ें इंटर कर जाती हैं एंड ये अभी ब्लड में प्रेजेंट हैं। एंड विली स्ट्रक्चर पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विली, इस टाइप के बहुत बार आए हैं। तो इसका सिंपल फंक्शन ये होता है ताकि फूड को लार्ज सरफेस एरिया देना, ताकि ऑब्जॉर्प्शन का काम जो ब्लड द्वारा किया जा रहा है ये हो सके। आप इसे डिफिनीशन में देख लें, समझ तो आपको आ गया होगा। अब खाना से जो है वो बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी हमने प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें वो सब आ चुकी है हमारे ब्लड में। अब जो फूड है वो एकदम से वेस्ट है, बट उसमें अभी भी एक चीज़ है जो हमारे काम की है और उसे हम बोलते हैं वाटर। वो आप लोगों ने सोचा होगा, वाटर तो अभी भी फूड में ही है, ब्लड हमारा पूरा वाटर थोड़ी ना ऑब्जर्व करेगा, वाटर अभी फूड में है और बचा हुआ है हमारा वेस्ट। तो वाटर जो होता है फूड, यहाँ से जब लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वाटर को ऑब्जॉर्ब करना। यहाँ भी कुछ विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बट ये बस वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। एंड वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा जो फूड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, वो एक्सक्रेशन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। एंड उसे बोलते हैं फैकल वेस्ट। आई एम नॉट श्योर अबाउट स्पेलिंग, मेक श्योर। सो बेसिकली यही वाला जो चीज़ है बस यही डाइजेशन में आती है। एंड एक्सक्रेशन वाला पार्ट में हमारा किडनीज का जो फंक्शन होता है वो आता है, इसे हम एक्सक्रेशन नहीं बोलते हैं। ये जो हमने अभी खाना लिया और फैकल वेस्ट के, आई थिंक यहाँ डबल सी होता है, फैकल वेस्ट के थ्रू बाहर निकाला, ये सारी चीज़ें डाइजेशन में ही आती है। एक्सक्रेशन में हमारा ये जो अमीनो एसिड जो ब्लड से है वो किडनी निकालता है और उसमें से वेस्ट को बाहर निकालता है, वो वाला पार्ट उसमें आता है। सो हमने इस चीज़ों को देखा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है अपेंडिक्स से। ये अपेंडिक्स कोई काम का ऑर्गन नहीं होता है, इसका काम पहले तो था, ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट बताते हैं कि जब हम कच्चा मांस खाते थे उस टाइम इसमें कुछ केमिकल्स होते थे जो उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे। बट जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, हमने कच्चा मांस खाना छोड़ दिया, पका कर खाने लगे, देन आफ्टर इसकी कोई यूज़ नहीं रही और ये धीरे धीरे बेकार ऑर्गन हो गया एंड इसे मेडिकल सर्जरी द्वारा करके बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बारे में उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एंड एक और क्वेश्चन चीज़ पे बनती है, फॉर एग्जांपल इस स्मॉल इंटेस्टाइन के लेंथ पे, जैसे कि जो भी होते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स एंड कार्निवोरस। तो अगर हम बात करें मीट की, इसे डाइजेस्ट करना बहुत ही सिंपल होता है एज कम्पेयर टू ग्रास, बिकॉज इसमें होता है सेल्यूलोज। मेक रीजन में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, वाई द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हार्बीवोरस एनिमल्स आर लॉन्ग एज कम्पेयर टू कार्निवोरस। इसका साइज इसलिए लॉन्ग होता है ताकि वो उसे फूड को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके उस खाने को डाइजेस्ट करने में। और बिकॉज यहाँ पर सेल्यूलोज होता है, ये बहुत ही हार्ड मॉलिक्यूल्स होता है। दैट मीन्स अगर आप कोई कच्चा घास खाते हैं एंड मीट खाते हैं तो मीट बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा एज कम्पेयर टू दैट ग्रास। तो होप यहाँ इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे हमने उसे डिस्कस कर लिया है। सो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लिवर क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस। ऊपर चाहते हैं, यहाँ क्या होता है? सैलिवेरी ग्लैंड जो कि रिलीज करता है सलाइवा, हमने यहाँ देखा था, जो कि डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। एंड फूड आफ्टर दैट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से स्टोमक में आता है, जहाँ होता है पार्शियल डाइजेशन। स्टोमक में एसिड के प्रेजेंट में एसिडिक मीडियम होता है, वहाँ पे प्रोटीन कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड, फैट्स होता है, फैट ही रहता है, फैट कुछ नहीं होता है उसके साथ स्टोमक में। एंड कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में पहले ही बन चुका होता है मुंह में। एंड उसके नीचे जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करते टाइम बाइल जूस मिक्स होता है, जो कि पूरे मीडियम को बेसिक करना चाहता है, बट वो पहले से ही एसिडिक होते हैं तो वो साल्ट बन जाते हैं, बाइल साल्ट फॉर्म करते हैं और ये फैट को फैट ग्रैन्यूल्स और फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं।
इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एंड आफ्टर डैट ट्रिप्सिन जो कि बचे हुए प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद लिपेज जो होता है ये फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में, मैंने यहाँ लिखा था। एंड हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड, जिसे अब्जॉर्ब करता है विल्ली, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। इस सारे पार्ट में यहाँ विल्ली प्रेजेंट होते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मीन्स अगर आप इसे रिलेट करना चाहें तो कुछ ऐसा भी है, मीन्स ऐसे 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 ऐसे, ताकि फूड का कांटेक्ट ज़्यादा मिले। सपोज ये नदी ऐसे कोई बह रही है तो इसका किनारा बहुत छोटा होगा, लेकिन अगर इसी नदी को हम ऐसे ऐसे बोल दें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, मीन्स कांटेक्ट एरिया रिवर के साथ बढ़ गया। सेम यही काम होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड आफ्टर डेट फूड जाता है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड फूड जो होता है फैकल वेस्ट के थ्रू बाहर हो जाता है। एंड आई थिंक हम एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं, वो होता है पैनक्रियाज, जो होता है यहीं स्टोर करता है हमारा लिपेज एंड ट्रिप्सिन। स्टोमक के पास तो खुद होता है वो जो होता है पेप्सिन एंड HCl, बट यहाँ पे पैनक्रियाज स्टोर करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TRYPSIN, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। लीवर स्टोर करता है बाइल जूस। हो गया। सो हमने पूरी तरह से इस चैप्टर को पढ़ लिया है। एंड जितना चीज़ मैं बताऊँ इसके बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इट इज़ 100% गारंटी। सो मेक श्योर डैट आप नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, और प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाएं, और बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पे बने हुए हैं। एंड और भी वीडियोज़ मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, उसे आप ज़रूर देखें। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।